तो मैं हूँ वेलनेस कोच वीरेंद्र, और इस कम्युनिटी से मैं जुड़ा था 2016 में। और रीजन था मेरा कि मेरा खुद का वेट बढ़ गया था, 93 केजी का वेट हो गया था। और मिसेस का भी 12 केजी बढ़ गया था, 12 केजी वजन। तो दोनों ने मिलके हमने 13 किलो वेट लॉस किया है। आप सॉरी, 13 केजी वेट लॉस किया है। 30 केजी, 30 केजी वेट लॉस किया है 3 महीने में। ओके। और 3 महीने में 30 केजी वेट लॉस करने के बाद बहुत सारे लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया। तो धरती माता का 30 किलो वजन कम कर दिया, धरती माता खुश हो गई। और हमें वरदान दिया कि हम भी खुद का हेल्थ रखते हुए औरों को भी मदद करें। और यही माइंडसेट के साथ कि लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, एक आशीर्वाद के तौर पे हमें मिला है। हर किसी को ये नसीब नहीं होता कि आप दूसरों की मदद कर पाओ, लेकिन हमें वो नसीब मिला है। तो हम लोगों की मदद करेंगे और खुद की और लोगों की जिंदगी बेहतर करने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो जॉइंट है। ठीक है। जॉइंट सबको होते हैं। ठीक है। जहां जहां दो हड्डियां मिलती है, एग्जाम्पल अभी ये उंगली है हमारी, ठीक है। यहाँ पे तीन दो जगह मोड़ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो जहां जहां पे मोड़ है बॉडी में, ठीक है, तो वहां वहां जॉइंट है। ठीक है। जोड़ों की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? चलना फिरना, घूमना बैठना, उठना, खाना पीना। ठीक है। ये सब चीजें हम जोड़ों की वजह से कर पा रहे हैं। ओके। लेकिन जब जोड़ों में दर्द, सूजन, स्टफिंग या कमजोरी होने लगे, तो इसे जॉइंट प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है। किसी का म्यूट है शायद, अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, मैं करता हूँ, अनुजा मैम करता हूँ। ओके। तो क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें कैसे पता चले? सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि आपको प्रॉब्लम चालू होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है। ओके। तो घुटनों में दर्द होना, नॉर्मली लोगों को क्या होता है कि घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, चलने में परेशानी होने लगती है। ओके। सुबह स्टिफनेस, सुबह उठने के बाद आपको जल्दी से ऐसे उठने का मन नहीं करता, या जॉइंट में दुखता है, मतलब पेन होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको जॉइंट में सूजन महसूस होने लगती है। सीढ़ियाँ जो चढ़ने में तकलीफ होने लगती है। ओके। हाथ पैरों में मोड़ने में तकलीफ होने लगती है। बहुत सारे लोग अभी वेट इतना बढ़ गया है कि खाना खाते वक्त नीचे जमीन पे पैर मोड़ के नहीं बैठ सकते। वो इसीलिए क्या करते हैं? सोफे पे बैठते हैं। ओके। इंडियन लोगों ने बहुत सारा फॉरेन कल्चर अडॉप्ट कर लिया। ओके। लेकिन उनकी 100% अडॉप्ट नहीं कर पाए आप लोग। एग्जाम्पल के तौर पे, वहां पे टेबल और चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन उनका ये कल्चर भी है कि वो एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है। उनका खाने में प्रोटीन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, अपना फैट कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए, ये कैलकुलेशन भी है। ओके। तो ये सब चीजें हैं। टॉयलेट में हमने कमोड यूज कर लिया, लेकिन वो कमोड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनके पास ठंडी इतना होता है कि ठंडी की वजह से उनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं जब वो बैठते हैं या उठते हैं, या उनके टॉयलेट का बनाने का सिस्टम पहले से वैसा बना हुआ है। ओके। उनका डाइजेशन सिस्टम इस तरीके से, उनकी आंतें बड़ी होती है, इसीलिए उस तरीके से उन्होंने उनको ढाला हुआ है। साथ ही में इसी तरीके से हमने 100% अडाप्ट नहीं किया। हमने जो हमें अच्छा लगा, वो दिखने के लिए अच्छा लगा, मतलब टेबल कुर्सी अच्छी लगती है, वो स्टाइलिश लगता है। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता क्या बोलती है कि नीचे जमीन पे बैठ के अगर आप पैर मोड़ के खाओगे, तो आपके पेट में उतना ही अन्न जाएगा जितने आपकी पेट की जरूरत है। फॉरेन में उनको इतना खाना होता है कि उनका ठंडी की वजह से वो पेट भर के खाते हैं। हमें पेट भर के खाने की जरूरत नहीं, ठंडी की वजह से उनको खाना ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है। ये सब साइंस है। इसके बाद हम इस टॉपिक पे भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, हाथ पैर मोड़ने में जब तकलीफ होने लगती है, तो जॉइंट का जो है हमारे आवाज आने लगता है, कट 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 आवाज आने लगता है, बराबर। तो ये सब चीजें होती है। इसके आगे अगर देखा जाए जॉइंट के प्रॉब्लम क्यों होते हैं, ठीक है,
तो मुख्य कारण है उम्र के हिसाब से, बढ़ती उम्र, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। ओके, 1 सेकंड। मोटापा बढ़ने लगता है, और मोटापा बढ़ने के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने लगती है, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी होने लगती है। ओके, उसके बाद मोटापा बढ़ता है, एक्सरसाइज की कमी होने लगती है। जैसे बचपन में बच्चा बहुत खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो थोड़ा सा मैच्योर्ड होता है, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है, एक्टिविटी कम कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, काम करना होता है, बहुत सारे वर्क होते हैं, उम्र के हिसाब से भी एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं। एक्सरसाइज, बहुत सारे देखोगे आप, फॉरेन कंट्री में लोग 80% से ऊपर लोग वर्कआउट करते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में देखा जाए तो 10% से भी कम लोग वर्कआउट पे जाते हैं। ओके, तो वहां पे उनका रूटीन फिक्स है कि उनको सुबह उठने के बाद वर्कआउट जिम जाना है, उसके बाद आके ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, ये उनका रूटीन फिक्स है। हमारे यहाँ पे लोगों को बोलना पड़ता है वर्कआउट जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी, मोटापा होगा, बढ़ेगा, एक्सरसाइज की कमी होगी, गलत पोस्चर। अभी गलत पोस्चर मतलब क्या? बैठने की आदतें गलत है। सोफे पे भी बैठेंगे ना, सीधा कोई नहीं बैठता है, एक साइड में टेढ़ा होके बैठेगा। ओके, धीरे धीरे वो आगे आगे खिसकेगा, और सोफे पे सिर्फ गर्दन टच होगी, और बैठे होंगे नीचे, बस इतना ही सपोर्ट होगा, बीच में कमर को सपोर्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद चोट वगैरह लग जाती है, उसकी वजह से जॉइंट पेन हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया या गिर गए कहीं। ओके, उसके बाद गठियों की बीमारी होती है। गठिया मतलब क्या? कि बॉडी में अलग अलग तरीके से ऐसे जॉइंट्स को प्रॉब्लम होने लगते हैं। उसके बाद आर्थराइटिस की, तो ये जॉइंट का डिसीज है आर्थराइटिस। आपके आपने सुना होगा, आर्थराइटिस की वजह से चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब प्रॉब्लम आपको होने लगते हैं। ओके, उसी के साथ हमारे यहाँ पे देखिए, ये जो टैबलेट है हम लेते हैं, बहुत सारे लोगों को हम रिकमेंड करते हैं, सुना होगा आपने भी। ठीक है, कौन सी टैबलेट है ये? कौन बताएगा मुझे? जॉइंट हेल्थ, राइट? यस, आप शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यस, लक्ष्मी मैम, कौन सा है? इवन हेल्प है सर। जॉइंट हेल्थ टैबलेट। ओके, लक्ष्मी मैम ने यूज किया है, इसीलिए फटाक से उन्होंने बता दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, रिलैक्स, रिलीफ एंड एक्टिवेट। देखो, कोई भी बीमारी हो या कोई भी तकलीफ हो, पहले तो हमारे बॉडी को रिलैक्स होना जरूरी है, हमारे माइंड को रिलैक्स होना जरूरी है। अगर वो रिलैक्स होगा तभी वो रिलीफ की तौर पे जा सकता है, और उसके बाद वो एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट पे ये जॉइंट की टैबलेट बनी। और ये क्या हेल्प करती है? आपके ओवरऑल जॉइंट को फ्लेक्सिबल सपोर्ट करती है, जॉइंट को फ्लेक्सिबल होने में, मतलब मूवमेंट अच्छी होने में मदद करती है। उसके बाद स्टिफनेस कम करती है, मतलब जकड़न होती है, जैसे एथराइटिस की वजह से आती है या उम्र के हिसाब से जॉइंट्स में तकलीफ होती है, वो कम करने में मदद करती है। जॉइंट को स्टिफनेस, मतलब जो जुड़ा हुआ होता है या जॉइंट मुड़ता नहीं है, वो कम करने में मदद करता है। उसके बाद मूवमेंट बेहतर करने में मदद करता है, कोई भी एक्टिविटी करने में हमें, क्योंकि ये शुरू में क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा, बॉडी को रिलैक्स करेगा, उसके बाद आपको रिलीफ देगा। रिलैक्स मतलब क्या? बॉडी रिलैक्स हो गई, रिलीफ देगा मतलब आपको ये तकलीफ कम करने में मदद करेगा। उसके बाद जो आपके बॉडी में तकलीफ है, उसको एक्टिवेट करने के, मतलब बॉडी को एक्टिवेट करने में मदद करता है, इस तरीके से। ओके, उसके बाद ये कार्टिलेज को भी सपोर्ट करता है। कार्टिलेज क्या होता है कि जॉइंट्स हमारे जो होते हैं बॉडी में, जो भी जॉइंट्स हैं हमारी, ऐसे जॉइंट्स है, उस जॉइंट्स में एक तरीके का लिक्विड होता है। अभी यहाँ पे ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कंसेप्ट आती है। ठीक है, ओमेगा 3 मतलब क्या होता है कि हमारा गुड फैट होता है, लेकिन कुछ तौर पे हमारे बॉडी में ओमेगा 6 भी होता है। ओमेगा 6 क्या काम करता है कि हमारे बॉडी में जॉइंट्स में अंदर जो छोटे, मतलब हड्डियों से, हड्डियां नहीं बोल सकते हम, हड्डियों का एक
अलग पैटर्न, मतलब नरम हड्डी जैसे बोलती है, ठीक है, वो हमारे जॉइंट्स को एक दूसरे को पकड़ के रखती है और शॉक अब्जर्वर का काम करती है, ठीक है। तो वो कार्टिलेज जो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से कम होने के बाद हमारी हड्डियां जिसमें जो गैप होता है, वो कार्टिलेज भरा हुआ होता है, वो कम होने लगता है। जैसे जैसे वो कम होता है तो हमारी जो मूवमेंट होती है वो एक दूसरे पे हड्डियां घिसने लगती है। ओके, और उसकी वजह से हड्डियों में पेन आने लगता है। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है? आपकी बढ़ती उम्र या आपका बढ़ता वेट, ये दो ही कारण इसके होते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट की वजह से बहुत कम होता है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से जो रिपेयरिंग होती है वो वही जगह पे होती है जहां पे प्रॉब्लम आया है। लेकिन बढ़ता वेट इसकी बहुत बड़ी समस्या आज के तौर पे देखी जाए। उम्र के साथ तो विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, लेकिन जैसे आपका वेट बढ़ता है, तो आप एग्जांपल लीजिए ना कि अभी ये दो बॉटल है मेरे पास, ठीक है, ये दो बॉटल है मेरे पास, हाँ, मैंने यहाँ पे रखी है। तो अगर ये बॉटल, मैं ऊपर वाले बॉटल पे 50 किलो का वेट डाल दूं तो नीचे वाले बॉटल पे कितना वेट पड़ेगा? वो नीचे वाली बॉटल जो है वो धीरे धीरे दब जाएगी। तो वैसे ही आपके बॉडी पे जब वेट ऊपर से पड़ेगा तो आपके टहनियों में, कोहनियों में, जॉइंट्स में बैक पेन चालू हो जाएगा, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द, ठीक है, एड़ियों का दर्द। तो ये सब चीजें आपको रात को महसूस होने लगती है, ठीक है। जैसे हमने कल जो टॉपिक लिया था लाइफस्टाइल वाला, तो लाइफस्टाइल इसी वजह से खराब होती है क्योंकि आप प्रॉपरली उसको कंसिडर नहीं करते। आप बीमार होने की राह देखते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि देखेंगे जब होगा तब होगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, दवा खाने में खर्च करने से अच्छा खाने पे खर्च करो। प्रॉपर खाना खाओगे तो दवा खाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे पास एक टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, तो हम उसको सर्विसिंग करेंगे तो उसके रिपेयरिंग, एक्सीडेंट का उसका संभावना कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ओमेगा 3 टैबलेट अगर आप लेते हो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, आपके जॉइंट्स के टैबलेट आप प्रॉपर ले रहे हो, सभी मेडिसिन के तौर पे डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है वो सब ले रहे हो, तो आपको अगर बीमारी है तो धीरे धीरे चली जाएगी न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं प्रॉपर कर रहे हो तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की टाइम आ सकता है। और अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाओगे तो आपका खर्चा कितना आएगा इसका हिसाब आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। वो बहुत ज्यादा होगा। जो हमारा न्यूट्रिशन है वो 5-10% उसका खर्चा हो सकता है, लेकिन उसका हॉस्पिटल में, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जाके हमारे यहाँ पे जुड़ते हैं। उसका रीजन ही यही है कि उनको पता होता है कि हॉस्पिटल में कितना खर्चा हमने किया है और उस कंपेरेटिवली ये खर्चा बहुत कम है। ओके। तो कार्टिलेज को सपोर्ट, अभी कार्टिलेज को पता है आपको, रेमडेसिविर और जो मेडिसिन कोरोना के टाइम पे दी गई है, तो बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। जॉइंट एल्बो, ठीक है, जॉइंट के एल्बो होते हैं हमारे, कूल्हे के एल्बो जो होते हैं ना, वहां पे वो रिप्लेस करना पड़ रहा है। और वो रिप्लेसमेंट का, एक ऑपरेशन का कितना खर्चा आ रहा है पता है? हमारे ऑफिस में एक सर थे हमारे, उनका हुआ था, तो नियर बाय 22 लाख रुपीज एक साइड का किया था सिर्फ। 22 लाख रुपए बोल रहा हूं मैं, 22 लाख रुपया खर्चा किया, और दूसरा अभी बाकी है। और ये जो मेडिसिन कोरोना के वक्त लेना पड़ा उनको, उसकी वजह से हुआ, ये बाद में फाइंड आउट हुआ। आपके आजू बाजू पे भी देखिए, कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत सारे लोगों को हो रही है, पहले नहीं थी, अभी हो रही है। रीजन क्या है? कि वो जो मेडिसिन बना था वो इमरजेंसी में बना था, उसका प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से ये सब चीजें होती है। ये सरकार ने भी मान्य किया है कि इसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो नी रिप्लेसमेंट, उम्र के साथ बहुत सारे लोगों के घुटने चेंज करने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी कार्टिलेज कम होने की वजह से, हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वो धीरे धीरे कम होने की वजह से हड्डियां घिसने लगती है, और उसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो आपको ये सब चीजें बेहतर होने में, ये हमारा जॉइंट हेल्थ मदद करता है।
इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारा जॉइंट हेल्थ के बारे में सोचने की कोशिश की, और भी टॉपिक कुछ लाओ, कुछ नया आपको दूं, लेकिन घूम फिर के ग्लूकोसामाइन, उसके बाद कैल्शियम और D3 और ये सब चीजें ना बार बार आ रही थी। तो मैंने एक देखा कि हमारा जॉइंट हेल्थ इसमें कैसे हेल्प करेगा। तो या कोई मेडिसिन या है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प कर सकता है। तो मैं मुझे ऐसा कुछ टॉपिक, ऐसा कुछ मिला नहीं, ठीक है, जो लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैंने लास्ट में हमारा जॉइंट हेल्थ ही इसमें मिला, जो आपकी लाइफ को बेहतर कर सकता है। ओके। उसके बाद है सप्लीमेंट में क्या है, ग्लूकोसामाइन। जैसे मैंने बोला कि जॉइंट्स में जो ग्लूकोसामाइन होता है उसकी वजह से मूवमेंट प्रॉपर होती है। जैसे जैसे जॉइंट में ग्लूकोसामाइन कम हो जाएगा, वैसे आपके हेल्थ को प्रॉब्लम से, अरे जॉइंट्स को प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके। उसके बाद कैल्शियम होता है, विटामिन D3 होता है या डी होता है। तो ये सब चीजें आपको होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे लास्ट टाइम कैल्शियम का टैबलेट, कैल्शियम के बारे में बात किया था हमने। तो दोपहर सुबह के 8 बजे से 10 बजे के धूप में आपको 101% बैठना चाहिए, धूप लेनी चाहिए बॉडी में, ठीक है। उसके बाद दो कंटेंट ऐसे हैं जिसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे, MSM। ओके। MSM करके एक कंटेंट आता है। उसके बाद बोसवेलिया, बोसवेलिया करके एक न्यूट्रिशन आता है, जो हमारे इसमें है, जो आपके ओवरऑल जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है, और आपको बेहतर लाइफस्टाइल देने में मदद करता है। जैसे इंग्रेडिएंट्स हो, तो यह आपको जॉइंट को लुब्रिकेशन को सपोर्ट करता है, कार्टिलेज प्रोटेक्शन करता है, जो कार्टिलेज घिस रहा है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है कि आपके इन्फ्लेमेशन में आपके बॉडी में अलग अलग तरीके के जॉइंट्स में इश्यू आने लगता है, उसको सपोर्ट करने में काम करता है। साथ में ही बोन आपके स्ट्रेंथ करने में मदद करता है, जो आपके बोन ऑलरेडी दुख रहे हैं उसको भी हेल्प करता है। एस्ट्रोपोराइसिस करके एक बीमारी आती है, जिसमें धीरे धीरे आपके बॉडी के बोन में से कैल्शियम कम होने लगता है, और उसकी वजह से जैसे हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है। लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था कि ऐसे कोई बंदा होता है जो बैठे बैठे नीचे गिरने के बाद भी उसकी हड्डियां टूट जाती है। तो ऐसे लोगों ने कैल्शियम की डिफिशियंसी को दूर करने की बहुत जरूरत है, बहुत उन्होंने उस पर काम करना जरूरी है। ओके। अभी ये जॉइंट हेल्थ लेने से किन लोगों को फायदा हो सकता है, जिनके घुटनों में हल्का दर्द है, ज्यादा चढ़ना खड़ा रहना ये काम वो करते हैं, ठीक है, ऑफिस में बैठे बैठे रहते हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही है, एक्सरसाइज करने वाले लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और जो लोग स्टिफनेस महसूस करते हैं। ओके। स्टिफनेस मतलब जकड़न महसूस करते हैं। उसी के साथ केवल आपको टैबलेट लेके खत्म नहीं करना है, सिर्फ टैबलेट जरूरी नहीं है। क्योंकि टैबलेट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। साथ में आपके खाने में दूध, दही, पनीर, सब्जी, तिल, बादाम तेल या दालें ये सब आनी चाहिए। इसमें प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 योग्य प्रमाण में हमारे बॉडी में मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग में आपको कम से कम 45 मिनट वर्कआउट करना है। इसमें आपको स्ट्रेचिंग वर्कआउट, जैसे हमारे वर्कआउट में आप देखोगे कि वार्म अप होता है शुरू में, उसके बाद हमारा वर्कआउट होता है, और उसके लास्ट में स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग क्यों होता है कि वर्कआउट करते वक्त अगर कोई नस या कोई बॉडी के मसल्स आपके खिंचाव महसूस कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से, स्ट्रेचिंग करने की वजह से वो रिलैक्स महसूस करेंगे। तो बहुत सारे लोग वर्कआउट खत्म होने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग सबसे जरूरी है। उसी के दौरान हम देखते हैं कि हम 10 बार नमस्कार भी लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वज्रासन में बैठने से हमारे बॉडी में पूरे बॉडी को स्ट्रेस होता है, मतलब खिंचाव होता है, उसकी वजह से हमें बहुत सारा मदद होता है। उसी के साथ अगर आप कर पाओ तो ताड़ासन, ताड़ासन, वृक्षासन या भुजंगासन, ये 3 ऐसे वर्कआउट है जो आप रिपीट करोगे 10 बार, 10 बार ताड़ासन, 10 बार वृक्षासन, 10 बार भुजंगासन। ये तीनों चीजें अगर आप रेगुलर करोगे, तो आपके बॉडी को स्ट्रेच ज्यादा होगी, और उसकी वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स भी महसूस करेंगी। ओके।
तो वजन नियंत्रित करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जितना वजन ज्यादा होगा उतना घुटनों पे, एड़ियों पे, बैक पे, ठीक है, ज्यादा वजन की वजह से दबाव ज्यादा महसूस होगा। ठीक है। और इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा आपको वेट लॉस पे फोकस करना है, फैट लॉस पे फोकस करना है। ओके। पर्याप्त पानी पीना, बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी हमारे बॉडी में 71% पानी है। जैसे धरती पे 71% पानी है, वैसे बॉडी में हम, क्योंकि हम धरती के ही लाल है और हम धरती से ही जने हैं, तो हमें ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें हमारा प्रॉपर मेंटेन करना है वाटर इनटेक। ये भी आपको पता है, 20 kg के लिए 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर आपका 20 किलो वजन है तो 1 लीटर वाटर दिन भर में, मतलब छोटे बच्चों को पिलाना चाहिए। अगर आपको 60 kg वजन है तो आपको 3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। 80 के लिए 4 लीटर, उसके ऊपर है तो आपको ज्यादा पानी पीना जरूरी है। अभी ये तो नॉर्मली सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन किन चीजों से बचना चाहिए? अभी की लाइफस्टाइल इतनी गलत हो गई ना कि जंक फूड, ठीक है, घर में हफ्ते में एक बार जंक फूड आता ही है। चाइनीज हो गया, या कोई भी पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, या सोडा हो गया। सोडा तो सबसे बकवास चीज है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं बना है। हम क्या करते हैं, कॉपी, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, इंडियन लोग सिर्फ कॉपी करने में मास्टर की है, लेकिन क्या कॉपी करना है ये नहीं पता है। जैसे कि हमें जंक फूड है, बर्गर पिज्जा, ये जो है ये यहाँ का नहीं है, ठीक है। इंडिया में धूम्रपान भी नहीं होता था, बीड़ी सिगरेट भी नहीं बनती थी, शराब भी इंडिया में बनती थी नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ये भी हमारे लिए नहीं बना है। लंबे समय तक बैठे रहना, ये डेस्क जॉब भी हम लोग नहीं करते थे। तो जंक फूड जो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो फॉरेनर जो लोग हैं जिन्होंने जंक फूड जहाँ इटली स्पेन में बनाए जाते हैं, तो वो लोग, कभी आप खुद पर्सनली उनको सामने सामने देखोगे ना, तो उन लोगों की कम से कम हाइट 6 फीट से ऊपर होती है। 6 फीट से ऊपर उनकी हाइट होती है। उनके बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है कि उनके नसें, अगर आप हाथ की नसें उनके देखोगे ना, तो आपसे 3 गुना ज्यादा दिखेगी। ठीक है। तो ये मतलब उनका वेन्स भी ज्यादा बड़ा होता है। तो इसके लिए वो जंक फूड पचा भी सकते हैं, उनका डाइजेशन अच्छा होता है। इसीलिए वो सोडा वगैरह जो चीजें चीजें लेते हैं, वो भी उनको डाइजेस्ट करने के लिए लेते थे वहां पे, क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा है ना, तो डाइजेस्ट नहीं होता था खाना, इसके लिए उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है। धूम्रपान वहां पे किया जाता था क्योंकि वहां पे गर्मी बढ़ाने के लिए, शरीर की ठंड से बचने के लिए वो धूम्रपान करते थे। तो ये सब शराब वहां पे क्यों पी जाती थी? क्योंकि शराब में जो गर्मी होती है उसकी वजह से बर्फ में आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन होती है। ये सब चीजें वहां की है। ठीक है। तो लेकिन हमारे इंडियन लोगों ने क्या किया, जैसे हमारा उत्पन्न बढ़ गया, पैसा आने लगा, तो ये सब चीजें भी घर में आने लगी। एंजॉय बोलने लगे इसको। लेकिन एंजॉय में इनका पेट देखो, ये 70 किलो का बंदा है, इसमें 30-40 किलो का इसका पेट ही है। आप कोई फॉरेनर पकड़ लो, ठीक है, तो उसका पेट दिखेगा कि इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लाइफस्टाइल पूरी तरह मेंटेन करते हैं। ओके। बोलने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अभी महत्वपूर्ण सावधानी या कुछ बोलना चाहूंगा मैं। अभी हमारा जो जॉइंट है ना, जॉइंट सपोर्ट है ना, ये कोई जादुई इलाज नहीं है। क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं बताता हूं, कि आपको ऐसा लगे कि ये टैबलेट मैं ले लूं और उसके बाद मेरी लाइफ टाइम के लिए जॉइंट हेल्थ अच्छे हो जाए। ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन और खाने में फर्क क्या होता है? खाना हमारी, कुछ भी खा लो आपका पेट भर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको चावल ही खाएंगे तभी पेट भरेगा, या रोटी सब्जी खाएंगे तभी। एक दिन चावल खा लो, एक दिन रोटी सब्जी खा लो, एक दिन वड़ा पाव खा लो, दूसरे दिन समोसा खा लो, इससे भी पेट भर जाए। लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन क्या काम करता है, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। हमारे कार्टिलेज को क्या चाहिए, हमारे क्या हड्डियों को क्या चाहिए, ये सब सप्लीमेंट हमें काम करती है। अगर जॉइंट डैमेज ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हो आप, लेकिन
आपको अगर ओवरऑल जिंदगी में बेहतर रहना है और आपको होने वाले फ्यूचर के प्रॉब्लम्स और छोटी मोटी तकलीफें जो भी है आपके अभी बॉडी में, उससे बचना है, तो आपको जॉइंट हेल्थ लेना है। आपकी तकलीफें अभी चालू हुई है तो आपको जॉइंट हेल्थ लेना है। और ये आपके जिंदगी को और बेहतर करने में, आपकी पूरे न्यूट्रिशन, अगर आप जॉइंट हेल्थ 90 डेज टू 100 डेज का कोर्स करते हो, 100 दिन का कोर्स करते हो, तो आपको महसूस होगा कि आपके 70% से ज्यादा जॉइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे। आपकी वर्कआउट, आपकी एक्टिविटी, आपका चलना फिरना घूमना, ये सब चीजें इंप्रूव होने लगेगी। तो ये टैबलेट आपको, माइलिन की जो टैबलेट है न्यूट्रिशन जॉइंट सपोर्ट हेल्थ, वो आपको पेन, उसके बाद स्टपिंग, फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। ओके, तो एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा, ऑटोमेटिकली फैट लॉस होगा, ऑटोमेटिकली आपके जॉइंट की हेल्थ अच्छी होगी। और ये सब होते हुए आपको हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के साथ मिल बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपके कोच आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपकी लाइफ और भी बेहतर होगी। ओके, तो आज का ये टॉपिक था जॉइंट हेल्थ के बारे में। होप सो आपको कुछ यहाँ पे मैं दे पाया हूँ पॉजिटिव। और मैं यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म करता हूँ। अगर आपके कुछ सवाल है या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे पूछ सकते हो, या आपके कोच को कॉल करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने मुझे सुना और लास्ट तक बने रहे, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू यस, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अमेजिंग। यस, सर जो बात करते हैं ना, जब बात करने लगते हैं, क्योंकि ये कब होता है, जब उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, और एक्सपीरियंस लेने के बाद उनको जो भी उन्होंने यूज किया है, और यूज करने के बाद उनको जो भी इम्प्लीमेंट किया है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जब एक कॉन्फिडेंसली बात करना कब होता है, जब प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें यूज किया जाता है, और एक बड़ा एक्सपीरियंस आता है ना, अनुभव बोलते हैं ना इसके लिए, वो अनुभव उनका बड़ा है, इसकी वजह से इतने प्रॉपर तरीके से हमें गाइडेंस करते हैं। और सभी लोग ध्यान दे के सुन रहे थे, मैं देख रहा था सभी लोग ध्यान दे के सुन रहे थे, लिख भी ले रहे थे। तो जॉइंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि आज की जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल की वजह से आजकल प्रॉब्लम हो रहे हैं। वैसे आपको जॉइंट हेल्थ के बारे में सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको आज इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी, लिख के लिया होगा, और लाइफ टाइम के लिए आपको कैसे फिटनेस में रहना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, तो चलो यहाँ पे रुकते हैं अभी। थैंक यू बोल के जाएंगे हमारे वर्कआउट कोच प्रभा मैडम के लिए, थैंक यू बोलेंगे हमारे टॉपिक कोच वीरेंद्र सर के लिए। यस, तो सभी लोग थैंक यू बोलेंगे और यहाँ पे हम एंड करेंगे। ओके, कल मिलते हैं नए टॉपिक कोच के साथ, नए वर्कआउट कोच के साथ और नए एमसी कोच के साथ। तो बाय बाय एवरीवन, गुड डे। On stage. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Sudhir, sir. Thank you, sir.